सो हेलो गाइस, आप सभी को हर हर महादेव। सो गाइस, ये ब्लॉग काफ़ी लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि मैं बिहार गई थी तो वहाँ नेटवर्क काफ़ी इशू था। सो यहाँ आने के बाद मैं सारे पोस्ट कर रही हूँ। सो गाइस, ये है छठ पूजा का नहाए खाए का वीडियो। सो काफ़ी लेट हो रहा है, सो इसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा भी प्यार देंगे तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस, बिना स्किप के ज़रूर ये वीडियो देखिए। ये हमारे गांव का घर है, मतलब हमारा पैतृक घर है। सो गाइस, देख सकते हैं सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे, 7 बज रहे थे। उठ के घर द्वार सब कुछ बाहर झाड़ के धो पोछ के बैठ गए। नहाए नहीं थे। आप लोग सोचोगे बिना नहाए सिंदूर इतना लगा ली हो, तो सो ऐसा नहीं है। उसके नेक्स्ट एक दिन पहले ही हमारे घर के बगल में बड़ी मम्मी के यहाँ बेटी हुई थी, तो वो बरही था जिसमें हम लोग गए थे, तो वहाँ सिंदूर लगा था। तो बोला जाता है ना, घर में जब भी छठ पूजा किया जाता है तो नाउन से अपना पैर अगर हाथ आप लोग कलर कराओगे कटवाओगे ना तो वो शुभ माना जाता है। तो सो हम लोगों ने छठ पूजा करने से पहले ये सारे रीति रिवाज फॉलो किए, क्योंकि ये सारे रीति रिवाज बहुत ही मायने रखते हैं हमारे फेस्टिवल को लेके। सबसे पहले चाची का हुआ, क्योंकि चाची हमारी भी फास्टिंग वो भी करेंगी व्रत। सबसे पहले उनका हाथ पैर का हो गया, फिर उसके बाद मेरा नाखून कटने लगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि पूछो मत यार, क्योंकि मैंने इससे पहले तो शादी वगैरह में थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं कटवाया था। लेकिन इस बार तो पूछो मत, हद हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा आंटी काट रही थी, मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि अब आंटी का एज भी इतना ज़्यादा था कि अब ऐसे डर लग रहा था कहीं इधर उधर ना पकड़ा जाए। सो बट कोई नहीं, वो बहुत केयर से काटी एकदम अच्छे से। और नेल काटने के बाद सारे हाथ का पैर का दोनों नेल छू दी, और वो अपनी बातें बता रही थी कि मैं तुम्हारे दादी परदादी के ही मतलब टाइम से ही आ रही हूँ, मैं बहुत पुरानी हूँ, तुम लोग भी इतना मान रही हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर वो मेरा पैर को महावर से भर दी। बड़ा बेकार लगता है यार कि अपने से बड़े लोगों से पैर रंगवाओ, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ ऐसे ऐसे रीति रिवाज है ना जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। बड़े हुए छोटों वहाँ नहीं देखना होता है, करवाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था। फिर आंटी हमारा पैर भर दिए, हम लोगों ने चाय वगैरह दिया, बट वो नहीं पी, बोल रही थी मैं पहले से ही पी के आई थी। फिर देख सकते हैं मेरे पैर और हाथ हो चुके हैं। वो हाथ को भी रंगी, क्योंकि ये लोग रंग देते हैं ना तो शुभ हो जाता है। फिर ये भी हो गया हमारा काम, हाथ पैर का रंगना। उसके बाद मैं फटाफट से नीचे गई, नीचे जाके नहाए धोआए, क्योंकि गाइस इसके बाद हमको नहाए खाए का व्रत का मतलब प्रसाद भी बनाना था। सो फटाफट से नहा धोआ के गई नीचे, और नीचे जाके नहा धोआ के आई। और आकर आज मैंने, आप लोग आगे ब्लॉग में देखेंगी कि कौन सी साड़ी वेयर की है। सो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगे। तो गाइस, उसके बाद मैं फटाफट से येलो साड़ी वेयर की, वो सबका ब्लॉग नहीं बनाई। और वेयर करने के बाद फटाफट से छत पे आ गई, 3 तल्ला पर अपना। वहाँ पर 3 तल्ला भी है हमारा, मतलब ये हमारे पैतृक घर है, दादाजी का घर। तो यहाँ आके यहीं से करना था। ये भकौटी का था, इसीलिए मैं गाइस गैंगटॉक में नहीं किया। आप लोग सोचोगे गैंगटॉक में क्यों नहीं की, मैं करूँगी। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार किया है छठ, बट अपने घर पे ही किया, मायके में। ससुराल में टाइम नहीं मिला। सो ससुराल में ये फर्स्ट टाइम है, और वो भी पैतृक घर से हो रहा है। और वो भी यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटे का और रास्ता है। बेलाउर बोला जाता है गाइस, वहाँ से मैंने किया, आरा बेलाउर से। क्योंकि वो भकौटी का है, मेरी परदादी ने मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब उनके भाइयों के लिए भाखा था, तो वही भकौटी उतारना था मुझे। सासू माँ से तो हो नहीं पाता। उसके बाद मैंने सबसे पहले छत पे आके सूर्य भगवान को अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद थोड़ा सा उनसे प्रार्थना की कि जो भी गलती सही होती है भगवान, मैं भी छोटी हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अकेले फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, जो भी मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद तुलसी माँ का पूजा किया। तुलसी माँ का पूजा करने के बाद फटाफट नीचे आई। उसके बाद देख सकते हैं मैं और चाची लग गए काटने में, बट चाची को चाकू नहीं चलाने आता, तो मैंने इतना सारा काट रखा था। वो ट्राई कर रही थी कि मेरे से कट रहा है कि नहीं, बट उनसे नहीं हो पा रहा था। मैं बोली छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। बेचारा उनका हाथ काँप रहा था, तो मैं फटाफट से लौकी वगैरह छील के फटाफट कट की कहीं बोल दी। उसके बाद आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई, क्योंकि प्याज लहसुन तो नहीं बनाना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं कि आलू इधर छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं गोभी वगैरह काट के रख दी थी, फिर इसको कट भी करना था। बिना प्याज का बनाना था, तो मतलब टमाटर और आदि और हरा मिर्च पे मैं बनाऊंगी गाइस। बट सूट हो गया, वही काफ़ी बड़ी बात है। देख सकते हैं आज मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया है, सिर्फ येलो साड़ी पहने था, येलो सिंदूर लगा लिया, हो गया। बट पता नहीं क्यों इतना चेहरा ग्लो कर रहा था। यही होता है ना छठ पूजा का देख के। फिर अलग से ये सब सफ़ा सफ़ा बनता है, तो मैं देख सकते हैं मतलब अपने आंगन में ही बैठ के बना रही थी। एक तरफ गैस लेके पूरा पश्चिम होके बैठ गई। सबसे पहले लौका को छोकी, वो भी शुद्ध घी में ही गाइस सारा बनाना होता है। तो आप देख सकते हैं सारा मैंने अलग से जो भी बर्तन रखा रहता है ना पूजा पाठ का, मैं उसी में सारा बना रही थी।
तो देख लीजिए आप लोग। और सेंधा नमक में बनता है गाइस। तो मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। मतलब आप देख सकिए क्या क्या मैंने बनाया। चावल, दाल, लौकी का सब्जी, भुंजिया मीन्स बोलते हैं हम लोग इसको, लौकी का सब्जी, आलू गोभी का सब्जी और धनिया की चटनी। मूली मैं नहीं खाई क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि फेस्टिवल कर रहे हो वो चढ़ाओगे तो क्यों खाएं, इसीलिए मैं मूली नहीं ली। तो चावल सारा हम लोग ज़्यादा इसलिए बनाए थे क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है, मतलब मेरे पैतृक घर पे ससुराल में, कि यहाँ नहाए खाए का जो खाना बनता है ना प्रसाद, वो बांटा भी जाता है जिसके जिसके यहाँ नहीं होता है। इसलिए गाइज मुझे ज़्यादा बनाना पड़ा था, क्वांटिटी ज़्यादा आप लोगों को दिख रही है। इतना छोटा फैमिली है तो इतना क्यों, क्योंकि मेरे चाची के भी ज़्यादा फैमिली नहीं है, सिर्फ 5 लोग ही हैं। और हम लोग गए थे कितने, हम मेरे हस्बैंड 2 और मेरी सासू माँ 3 और बच्चे तो 2 ही हैं, मतलब 10 लोग। तो 10 लोग में इतना सारा तो खाना का यूज़ नहीं होगा, तो बांटने के लिए हम लोगों ने लिया था। और दाल भी लिया। मैं सोच रही थी यार सब चीज़ सही पड़ा है कि नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, अब हाथ से सब डालना रहता है और मेरे यहाँ है तो चम्मच से मैं डालती हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है बनाने को, तो मैं सारा बना दी थी, बट डर तो पूछो मत, एकदम मतलब ऐसे हो रहा था कि अच्छा बना है ना अच्छा। लेकिन ठीक ही बोला जाता है, प्रसाद अपने मन से बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा बनता है सच में गाइस। क्या बताऊँ, मैं बड़ाई नहीं करूँगी, इतना लाजवाब बना था, इतना टेस्टी ना, क्या ही बताऊँ। प्रसाद का एकदम रूप आ गया था इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कितना अच्छा लग रहा है आज का, मतलब प्रसाद बहुत ही अच्छा बना था। आलू गोभी की सब्ज़ी मतलब बिना प्याज लहसुन का लग ही नहीं रहा था, एकदम टेस्टी चटक बना था। सब कुछ बहुत अच्छा बना था। हम लोगों ने सबसे पहले अपने अपने खाने को निकाला, दोनों का हम ही निकाले थे, सास का और अपना। ये तो मेरी चाची सासी है, आप लोग सोचो कि कितनी न्यू है। सो गाइस इनकी अभी एक बेटी का भी शादी हो गया है, 1 साल होने वाला है। तो बहुत ही ये सब मतलब अच्छे तरीके से करना। छठ पूजा ऐसा व्रत है ना जिसमें आप एक भी गलती मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना रखा, पूरा पश्चिम होकर एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सबसे पहले मैंने अपनी चाची सास को सिंदूर लगाया, फिर उनको सिंदूर लगाने के बाद वो मुझे लगाए, क्योंकि हम ही दोनों ने किया था तो हम ही दोनों एक दूसरे को सब कुछ कर रहे थे। काफ़ी गाइस अच्छा लगा। वहाँ जाके मैं बोल के भी आई हूँ मतलब छठ मैया से कि मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। वैसे तो वो सारी मेरी मनोकामना पूरी किए, सब कुछ उन्हीं का दिन है। तो मैं बोली कि आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मैं एक बार फिर से अपने घर से, मतलब इसी घर से करूँगी। ऐसे तो मुझे बेलाउर जाके करना पड़ा इस बार, लेकिन अगले बार मैं अपने घर से ही करूँगी। सो गाइस देख सकते हैं चाची को मैंने लगा दिया, फिर चाची ने मुझे लगाया सिंदूर। नाक से ही सिंदूर लगा था। नाक से सिंदूर लगाने के बाद हम लोगों ने अपना व्रत को स्टार्ट किया। तो आप लोग आगे बने रहिएगा, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारा ब्लॉग देखने को मिलेगा। मैं वहाँ तो वो डाल नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था गाइज, नहीं तो मैं डाल भी देती ये भी सारे। और वहाँ पर गाइज मेरे पास उतना नहीं था, और बोला जाता है ना सिंदूर करने के बाद अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए। सो मैंने चाची को भी पैर छू लिया, उसके बाद सिंदूर अपने चूड़ी में भी लगवाई। बहुत अच्छे से चाची ने किया, बोल रहे थे आप में सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, येलो बहुत खूबसूरत दिखती है, और येलो साड़ी तो पूछो मत। फिर सारे लोग बैठ के फ़ोटो के लिए, चाची की मेरी बेटियां हैं। सो देख सकते हैं मैंने खाना रख दिया आगे सामने, बेटी गोद में आके बैठ गई। फिर हम लोग स्टार्ट किए। सबसे पहले भगवान को निकालना रहता है, और अब निकाल के उसके बाद प्रणाम करके बोल के कि भूल चूक माफ़ कीजिएगा छठ मैया, जैसे हम लोगों ने ये व्रत उठाया है आप इसका फल दीजिएगा, जो गलती सही हो माफ़ कीजिएगा। क्योंकि हम लोग जैसे तैसे नहीं बोलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मन से किया था छठ पूजा। बहुत ही भाग्य से मिलता है गाइज ये व्रत करने को, और सच में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये व्रत करने को मिला। वैसे तो ये चौथी बार है शायद, हाँ। सो इसके बाद प्रणाम करके तो मैं चाची को देखने लगी, फिर मैंने खाना स्टार्ट किया।